जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमड 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 डमरू कह रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिव। विशेष हैं अशेष हैं प्रशेष हैं विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। मैं आपको अपना सबसे बड़ा परिचय बताऊं क्या है, कि मैं इनका अनुज हूं। आने वाले समय में जैसे आप बहुत बड़े शायरों को सुनते हैं, उनके दीवान पढ़ते हैं, उनके कलाम सुनते हैं, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी होंगे। आने वाले समय में आप ऐसे आलोक भैया को सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे। नमः पार्वती पते। आज हमारे बीच उपस्थित है एक सरस्वती पुत्र जो गुरुजी के अत्यधिक प्रिय हैं, जो हम सभी के हृदय में स्थान रखते हैं, और एक ऐसी शख्सियत है जिनकी आवाज़ हमारे देश के गौरवशाली साहित्य का बहुत बड़ा नाम है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपना सरप्राइज स्वयं गुरुजी को दें। आप लोग भी ताली बजाकर साथ देंगे ना? जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए श्री आलोक श्रीवास्तव जी का, जिन पर महादेव की स्वयं बहुत कृपा है, बहुत विशेष कृपा है, जिनकी अद्भुत रचनाएं हम लगातार सुनते हैं। आप गुरुजी गुरु माँ से बहुत प्रेम करते हैं, गुरुजी गुरु माँ आलोक भैया से बहुत प्रेम करते हैं। वे परम पूज्य गुरुदेव के अनुज तुल्य हैं, जिन्होंने स्वयं गुरुदेव आश्रम में सुनवाना चाहते थे। कई बार गुरुजी ने आश्रम में बच्चों से जिक्र किया था कि मैं आलोक भैया को बुलाऊंगा और आपको शिव तांडव सुनवाऊंगा, लेकिन आज हम बच्चों ने आलोक भैया की तरफ से ये गुरुजी को सरप्राइज दे दिया कि आज हम गुरुजी आलोक भैया से शिव तांडव स्तोत्र भी सुनेंगे। और आप सभी ने आशुतोष जी के जो अभिनेता हैं उनके नाटक के बारे में आपने सुना होगा, उसमें जो लिरिक्स है हमारे राम, उसकी रचना जो है आपने ही की है। तो जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए श्री आलोक भैया का। ऐसा परम सौभाग्य है कि आज महाशिवरात्रि तो है ही, परम पूज्य गुरुदेव का और भाभी माँ का की शादी की सालगिरह भी है। तो ये छोटी सी परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा प्रभु श्री राम और जानकी माँ, और अगर कहीं उसमें उस पूरे के पूरे विग्रह में जो उन्हें पूर्ण करते हैं वो लक्ष्मण हैं, तो मैं इस योग्य बन सकूं कि मैं भैया के चरण छूते छूते लक्ष्मण की उपाधि तक पहुंचूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आलोक भैया हमारे बीच उपस्थित हैं, गुरुजी भी कुछ कहना चाहते हैं। इस सरप्राइज से अभिभूत हो गया। ऐसा लग गया जैसे कि मान लीजिए बाबा स्वयं यहाँ प्रकट हो गए। ऐसा जो सरप्राइज होता तो आज मुझे तीनों लोग को देखकर लगा। आलोक भैया ने अपना जो सफर प्रारंभ किया था, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, और वहाँ से जिन ऊंचाइयों पर आज ये हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इनको जानते हैं, मानते हैं, बुलाते हैं। मुझे सारी चीज़ें मुज़बानी याद है, और राजन जी मिश्रा हों, चाहे आशुतोष राणा जी हों, जो बड़े कलाकार हैं, और न जाने कितने लोग, वो बस इन्हें देखकर उनके मन में भी वही भाव होता है जो मेरे मन में अभी आया। कभी कभी इनके घर पे बैठकी होती है, हमारी बहू जी बहुत बढ़िया भोजन बनाती हैं, और वह
हो सकता है सारी रात भी चलती रहे। वो उस स्तर के कवि और शायर है जिस स्तर पर हम लोग सिर्फ गर्दन उठाकर देखते हैं। और मैं इस मंच से, पवित्र मंच से आज कह रहा हूँ इस बात को। ऐसे तो मैंने कई बार पहले भी कहा है, लेकिन मैं पुनः शपथ पूर्वक कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जैसे आप बहुत बड़े शायरों को सुनते हैं, उनके दीवान पढ़ते हैं, उनके कलाम सुनते हैं, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी होंगे। आने वाले समय में आप ऐसे आलोक भैया को सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे। श्री जगजीत सिंह जी के अनेक बोल, उनकी जो गज़लें हैं वो आलोक भैया जी ने लिखी हैं। और आमीन नाम से एक वो पुस्तक है, उसमें वो मेंशन्ड है, जगजीत सिंह जी ने उनसे स्वयं मांगी थी कि ये वाली तो गज़ल मैं गाऊंगा। सोचिए ज़रा किस स्तर के ये व्यक्ति हैं और कितने विनम्र हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी ऊंचाई पे चढ़ते जाएं उतना विनम्र होते जाएं। नीचे की तरफ देख के जब व्यक्ति ऊंचाई की तरफ चलता है तो वह सबसे बढ़िया व्यक्तित्व होता है। आदरणीय गुरुदेव ने इतना बड़ा मेरा परिचय दिया। मैं आपको अपना सबसे बड़ा परिचय बताऊं क्या है, कि मैं इनका अनुज हूं। ऐसी दिव्यात्मा, ऐसी पुण्यात्मा और ऐसी विभूतियां हमारे संसार में, हमारे जगत में, और इतनी विनम्र। ये मेरा सौभाग्य है कि आई वॉज वर्किंग विद आज तक न्यूज़ चैनल। तब मेरा गुरुजी से मिलना हुआ, लगभग 20 वर्ष हो गए। और मुझे ये सौभाग्य था, ये प्रारब्ध होगा देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर का, मेरे आराध्य का, कि इतने सारे प्रोड्यूसर्स में मुझे कैबिन में बुलाया गया और कहा गया कि एक बहुत दिव्यात्मा जो हैं वो उन्होंने स्वीकृति दी है एक हमारे शो के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल शो के लिए, और वो तुम्हें प्रोड्यूस करना है। तो आज यहाँ इस पावन मंच पे खड़े होकर मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ कि ना देवादिदेव महादेव ने मुझे उस प्रारब्ध का हिस्सा बनाया होता और ना मैं इनकी कृपा के क्षेत्र में आ पाता। तो गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भाभी आपका भी। ये पावन चिंतन धारा इकलौता ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ राष्ट्रवंदना प्रथम होती है। तो मैं आज, रोहित भैया ने मुझे यह अवसर दिया, हालांकि मेरी पैराशूट लैंडिंग है, मैं अचानक अपने गुरुदेव को और भाभी माँ को सरप्राइज़ देने की कामना से उपस्थित हुआ हूँ कि इतना पावन दिन है। और फिर आपकी जो अनुज वधू है उसने बताया कि आज भैया भाभी की सालगिरह भी है, तो मैंने कहा आज तो ये लोभ संवरण हो नहीं सकता, और मैं उपस्थित हो गया। तो अगर आप आज्ञा दें तो आप अपनी उस पर विराजें। मुझे 10 मिनट इन्होंने दिए हैं, मैं पढ़ता हूँ। अरे नहीं जी। एक स्तुति है जो राष्ट्रीय स्तुति है, आपने महानायक अमिताभ बच्चन जी के श्रीमुख से उसको सुना होगा, किंतु यह आश्रम राष्ट्रवंदना के लिए भी चिरपरिचित है। तो मैं वहाँ से आरंभ करता हूँ कि इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, वसुदेव कुटुंबकम। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं।
मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। अब चांद पे पांव जमाना है, मिशन ऑफ न्यू इंडिया। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। शिव हमारी आस्था, हमारी आराधना, हमारी सनातन परंपरा के एक ऐसे देवता हैं जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव की आंखें सजल हो गईं अपने अनुज को यहां पाकर, शिव ये है। शिव इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि एक छोटा सा सरप्राइज उनको मिला। अनुज तुल्य भाव से एक बालक आया और उनके श्री चरणों में प्रणाम किया, अपने कवित्व के पुष्प समर्पित किए। ऐसा ही भाव, ऐसा ही भक्ति भाव जैसा मेरा गुरुदेव के प्रति है, ऐसा ही भक्ति भाव भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का शिव के प्रति था। जब उन्होंने कहा था, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। ईश्वर हमारी आदत के अनुरूप हमें भाषा देता है, या ये कहिए कि हम जिस भाषा में, जिस तहजीब में बोलते बतियाते हैं, उस भाषा से हमको जाना जाता है। हमारे पीछे हमारी पूरी संस्कृति होती है। ये पावन धरा स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करती है, ये पावन धरा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को प्रणाम करती है। एक बहुत छोटा सा किस्सा, एक बहुत छोटा सा सच्चा किस्सा सुनाकर आपको 2 स्तुतियां सुनाऊंगा। 15 मिनट का मेरा समय है, गुरुदेव ने 5 मिनट मुझे और दे दिए हैं, उसमें ये सुन लीजिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में स्पीच दे रहे थे, हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाली जो स्पीच थी, उसके बाद बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे तब तक। तो ऐसा ही पूरा पंडाल भरा हुआ था और एकाग्र भाव से सब सुन रहे थे। पर एक 15 वर्ष का बालक जो ना बोल सकता था न सुन सकता था, वो स्वामी जी को सुन नहीं रहा था, वो कुछ ड्राइंग कर रहा था। स्वामी जी उसे निरंतर देख रहे थे। स्वामी जी को पता नहीं था कि वो बालक सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। जब स्वामी जी का प्रवचन समाप्त हुआ तो स्वामी जी की तरफ पूरा जन समुदाय उमड़ा मिलने के लिए, किंतु स्वामी जी उसकी तरफ बढ़े। कौतुक भाव से उन्होंने जानना चाहा कि आखिर ये बालक मुझे सुन क्यों नहीं रहा था। उस बालक ने अपने हाथ में जो वो ड्राइंग कर रहा था वो स्वामी जी को दिखाई, तो स्वामी जी देखकर हतप्रभ रह गए। उस तस्वीर में हमारे स्वामी विवेकानंद थे और एक माइक था, और स्वामी जी से 10 गुना बड़ी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर बनी हुई। स्वामी जी ने कौतुक से उस बालक से पूछा कि यू नो हिम, तुम इन्हें जानते हो, तुमने देखा है? उसने इनकार में सर हिला दिया, नहीं। उसके साथ जो अनुवादक थे या उसकी भाव को समझते थे, तो स्वामी जी ने पूछा कि फिर तुमने ये तस्वीर बना कैसे दी? अब जो उत्तर उस व्यक्ति ने दिया बालक की तरफ से, वो उत्तर सुनने योग्य है, और वो इस आश्रम की प्राणवायु भी है। उसने बताया कि जब आप बोल रहे थे तब आपके पीछे मुझे ये तस्वीर 10 गुना बड़ी दिख रही थी। तो जब ये बोलते हैं तो एक खुशबू सी होती है, और वो खुशबू इनके गुरुदेव की है जो हमारे गुरुदेव से हम तक आती है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है,
असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। हे ईशानवासी, हे मुक्ति प्रदाता, ये भावानुवाद मैंने किया था रुद्राष्टकम का, जिसका गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है। मेरे बड़े भाई, देश के वरिष्ठ साहित्यकार और ख्यात अभिनेता आशुतोष राणा जी के श्रीमुख से आप कई बार सुने हैं। आज मैं इस पावन धरा पर आया हूं तो मेरा मन है कि ये 2 स्तुतियां आपको सुनाकर और आपसे आज्ञा लूं। हे ईशानवासी, हे मुक्ति प्रदाता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड नायक विधाता, रसातल धरा नभ के आलोक दाता, महादेव शंभो, हे जीवन प्रदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। परे हो निराकार आकार से तुम, परे हो निराधार विस्तार से तुम, हो कैलाशवासी महाकाल तुम ही, महाकाल तिरकाल विकराल तुम ही तारकेश्वर, तुम ही मुक्तिदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। हिमालय के जैसी है काया तुम्हारी, कई कामदेवों सी माया तुम्हारी, जटाओं में होती है गंगा सुशोभित, सजे भाल पे बाल चंदा सुशोभित, गले से भुजंगों का है नित्य नाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। तुम्ही हो कला कल्प कल्याणकारी, तुम्ही हो कला कल्प कल्याणकारी, तुम्ही सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद तुम हो, तुम ही मोहनाशक, तुम ही काम शत्रु, तुम ही दुर्विनाशक, तुम्हारी शरण में अहम मुक्ति पाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। न जानू मैं पूजन न तप योग जानू, तुम्ही को सदा से महादेव मानू, न जानू मैं पूजन न तप योग जानू, तुम्ही को सदा से महादेव मानू, कई जन्म से दुख हृदय के निवासी, तुम्ही हो महादेव दुख के विनाशी, तुम्ही से है आशा, तुम्ही सुख के दाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम। ये भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास थे। लेकिन जब रावण ने महादेव की स्तुति की तो उनके पास जो छंद आया वो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप आया। वो व्यक्तित्व जो अहंकारी था, जिसे दंभ था, तो वो छंद यूं आया कि जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिव। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे 3 लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल हैं, वही जनक जनन सदा, नमन कृतज्ञ प्राण यह जपें सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। शिव क्या है? शिव हमारी पूरी सनातन सभ्यता के इकलौते ऐसे देवता हैं जो मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, वे शेष हैं, अशेष हैं। अच्छा, कितनी अद्भुत बात है। अगर आलोक श्रद्धापूर्वक उनको रख दें तो आलोकेश्वर हो जाएंगे। पीपल के नीचे रख दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका विजय के पूर्व आवाहन किया, बुलाया तो रामेश्वरम हो गए। यानी जहां विराजे
उस स्थान को सिद्ध कर दिया, और जिसने आवाहन करके बुलाया उसे प्रसिद्ध कर दिया। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, त्रिकाल महाकाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, त्रिकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए, जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे, जहां सुना शिवः शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवा शिव। आलोक भैया का बहुत बहुत साधुवाद। आलोक भैया से निवेदन है कि हमने एक व्यवस्था की थी, क्योंकि वो महादेव के भक्त हैं और वो महादेव का अभिषेक करें, तो एक बार जय घोष करते हैं और शिव जी के चरणों में अपने भाव समर्पित करते हैं। बोलिए नमः पार्वती पते, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और आज भैया हम सभी की तरफ से आश्रम के लिए और अन्य जनों, जो भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए एक सरप्राइज था कि हम लोग आश्रम के द्वारा एक पूजन सामग्री आश्रम में ही निर्मित करते हैं, जो आश्रम के सेवादार बनाते हैं, जो शुद्ध सामग्री होती है और सात्विक वातावरण में, दिव्य वातावरण में वो निर्मित होती है। उसका हम लोग नया स्वरूप ईश कृपा पूजन सामग्री के रूप में यहाँ पर अनावरण करेंगे। तो आपसे निवेदन था कि गुरुदेव के साथ आप उसका अनावरण करें। मैं गुरु माँ से आग्रह करूंगा कि वो दीदी का सम्मान करें। और मैं गुरुजी से आग्रह करूंगा कि आलोक भैया के पुत्र जो हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन करें। गुरुदेव अपना आशीर्वाद दें। साथ ही मैं गुरुजी से और आलोक भैया से आग्रह करूंगा कि वो जो आश्रम का एक नया स्वरूप है, एक प्रकल्प का, ईश कृपा पूजन सामग्री, उसका अनावरण करें और गुरुदेव से आग्रह है कि उसको आशीर्वाद दें। गुरु माँ से आग्रह है कि आप सब लोग आगे आ जाएं। आज से ये पूजन सामग्री आप सभी के लिए नए रूप में प्रस्तुत हुई है।